अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 5, जिसमें हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 से 10 तक सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज लेबर्ड 1 to 150 representing universal set. The employees fall into the following categories. अब उसने कहा है कि हमारे पास ना एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 150 मुलाजिम है, उनको लेबर किया गया है 1 to 150। मीन्स के हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट, जो उसने आगे कहा भी है रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। सेट ए 40 एम्प्लॉयज विद द सैलरी रेंज ऑफ 30K 45K लेबर्ड फ्रॉम 50 to 89। अब आप लोगों ने ना लेबर्ड फ्रॉम इससे आगे गौर करना है कि इसमें वो क्या क्या रहा है। इसको हमने लेबल कर देना है 50 से 89 तक। मीन्स के हमारे पास जो सेट ए होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो 50 से लेके 89 तक होंगे। समझ आइए। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बी 50 एम्प्लॉयज विद द सैलरी रेंज ऑफ 50K 80K लेबर्ड फ्रॉम 101 to 150। आप लोगों ने सेट बी में रखने हैं 101 से लेके 150 तक एलिमेंट्स। इसी तरह सेट सी है हमारे पास, उसमें भी आप लोगों ने 1 से लेके 49 तक रखने हैं एंड 90 to 100। अब यहाँ पे एंड आ रहा है तो आप लोगों ने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ नहीं चले जाना। नीचे नीचे जरा देखो, इसके दो पार्ट है हमारे पास, ए और बी। ए में हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका सी के साथ लेंगे इंटरसेक्शन। बी में हमने बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। जो उसका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, और बाद में उसमें एन लिखा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर उसको काउंट करेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं। समझ आइए। तो सबसे पहले मैंने टेबुलर फॉर्म में डाटा लिख दिया है, मीन्स के कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। यूनिवर्सल सेट को मैंने लिखा है 1 2 3 अप टू 150 तक। ए को 50 से 89 और बी को 101 से 150। सी 1 2 3 अप टू 49। इसके बाद कोमा आप लोगों ने डाल देना है, या कोई अलहदा किसी और कलर की कोई बॉल पेंट माल कर इस्तेमाल करके ना, ताकि हमें पता रहे कि ये यहाँ पे रुकना है। इसके बाद इसके दो पोर्शन है, मीन्स के एलिमेंट के दो पोर्शन है हमारे पास। दूसरा है 90 से लेके 100 तक। समझ आइए। तो सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट लिखा है 1 2 3 अप टू 150 तक। माइनस ए हमारे पास है 50 से लेके 89 तक। अब माइनस किस तरह करते हैं, सेट यू में आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले एक है यहाँ पे नहीं है, तो जो चीज़ हमारे पास ना हो वो आप लोगों ने लिखना है। एक नहीं था, लिख ली है। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 49 तक नहीं है। ऐसे ही है ना, सेट ए में 49 तक नहीं है। ए शुरू हो रहा है 50 से, इट मीन्स के 49 तक आ जाएंगे 50 से पीछे पीछे। 89 तक आप लोगों ने नहीं लिखने। फिर 89 से आगे 90 से स्टार्ट किया, 91 92 अप टू 100
और ये रुकेंगे जाके 150 तक। समझ आइए, तो ये मेरे पास निकल आया सिंपल कहूं तो ए कंप्लीमेंट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, उसमें हमारे पास है बी कंप्लीमेंट। यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। यूनिवर्सल सेट लिखा है मैंने, माइनस यू लिखा है, सॉरी बी लिखा है, 1 नहीं है तो लिख लिया। अब सेट बी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 101 से। इट मीन्स के 100 तक सारे आप लोगों ने लिख लेने हैं, क्योंकि इसमें नहीं है, जो चीज़ नहीं है, जो एलिमेंट नहीं है वो ही लिखने हैं आप लोगों ने। उसके बाद 101 से छोड़ देना है 150 तक। 150 तक यहाँ पे है तो सिंपल हम 100 तक ही लिखेंगे इसको। तो ये मेरे पास निकल आया है बी कंप्लीमेंट। समझ आइए, फिर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना था हमने। अब यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आने हैं, लेकिन हम उसको रीअरेंज करके लिख देंगे तरतीब से। तो मेरे पास ए कंप्लीमेंट का आंसर आया था 1 2 3 अप टू 49 और 90 91 92 से 50 तक, 150 तक। ये अभी ऊपर निकाल के हटे हैं, ये देखो बीच में यूनिवर्सल सेट यू लिखा है, सॉरी यूनियन लिखा है 1 2 3 अप टू 100 तक। तो इसमें सारे आ जाएंगे, 150 तक सारे आ जाएंगे, 100 तक तो यहाँ पे सारे मुश्तमिल हैं। उससे आगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 101 से 150 तक। तो इसका मतलब सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। समझ आइए, जो आंसर निकला है अब उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले मैंने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लिखा है और फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। ये मेरे पास है सारा का सारा सी सेट। तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं जो चीज़ कॉमन हो, मीन्स के दोनों सेट में हो। तो दोनों सेट में 1 2 3 49 तक तो है, दोनों में लिख लिया है। उसके बाद 90 इस 150 में कवर हो रहा है, इससे इसमें आता है ना 100 तक, इसी में आता है 150 से पीछे पीछे काउंटिंग में। तो इसी वजह से मैंने 90 से लेके 100 तक लिख दिया है। तो यही मेरे पास था पार्ट ए। कुछ भी नहीं किया, कंप्लीमेंट फाइंड किए, उसके बाद इंटरसेक्शन लिया है सी के साथ, तो मेरे पास ये आंसर निकल आया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी पे। सेम इसी तरह इसको भी करना है। अब बी कंप्लीमेंट हम ऊपर निकाल के हटे थे, ये देखो ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट, मैं इसी को दोबारा इस्तेमाल करूंगा। सी कंप्लीमेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे सी कंप्लीमेंट यू माइनस सी, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे सेट सी को। 1 2 3 49 तक है तो नहीं लिखना। उसके बाद 90 से पीछे पीछे मीन्स के 89 आता है ना, यहाँ पे मेरे पास 90 से पीछे 89 और 40 से आगे 50 से लेके 89 तक लिख लेने हैं आप लोगों ने, लिख लिए हैं। उसके बाद ये 90 और 100 ये नहीं आने। माइनस का मैंने आप लोगों को मतलब समझा दिया था कि हमने सेट ए में देखना है कि जो सेट बी में अगर तो वो हैं तो नहीं लिखने, अगर नहीं है तो वो लिखने हैं। अब 90 से 100 तक हमारे पास हैं तो नहीं लिखेंगे इसको। 101 से स्टार्ट किया मैंने और 150 तक लिख लिया है इसको। समझ आइए, अब हमने फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट के साथ। बी का मैंने यहाँ पे सेट लिखा है जब भी हम निकाल के हटे थे पार्ट 1 में कंप्लीमेंट, वो लिखा है मैंने। इंटरसेक्शन अभी जो सी का निकाल के हटे हैं, ये सारा का सारा मेरे पास सी है। मैं लिख भी देता हूँ साथ साइड पे कि ये मेरे पास है सी कंप्लीमेंट।
इसको लिखा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, वो एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी दोनों में हो। समझ आइए। अब जरा गौर करो कि दोनों में हैं कौन कौन से। ये 1 से 100 तक है, इसमें काउंटिंग 50 से लेके 89 तक आ रही है, तो यही मेरे पास कॉमन होंगे। तो मैंने सिंपल यहाँ पे आंसर लिख दी है। इसका बाद आप लोगों ने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए का मैंने सेट लिखा है, ये मेरे पास है ए का सेट। इंटरसेक्शन अभी जो निकाल के हटे हैं बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ये लिखा है। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, वो एलिमेंट जो दोनों में हो। ऐसा ही है ना, तो दोनों में देखो सेम सेम है, तो जब सेम सेम है तो एक दफ़ा इसको लिख देंगे। अब उसने साथ एन लिखा था, एन का मतलब है कि हमने काउंट करके बताना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल काउंटिंग लिख के देख लेना है। 50 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 50, 51, 52, 53, इस तरह आप लोगों ने लिख लेनी है कहाँ तक, 89 तक। तो जब आप लोग इसको काउंट करोगे तो ये नंबर मेरे पास बनेंगे 40। समझ आइए। और यही मेरे पास इसका राइट आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। सेकेंडरी स्कूल के हैं 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया उन्होंने। गेम्स हैं हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 60 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। 70 प्ले फुटबॉल, फुटबॉल को खेलते हैं। 40 हमारे पास हॉकी को खेलते हैं। 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे भी एंड आ जाए वहाँ आप लोगों ने इंटरसेक्शन लिखना है। क्या चीज़ लिखनी है, इंटरसेक्शन, और साथ आ जाना है माइनस। नेक्स्ट है हमारे पास 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, यहाँ पे भी एंड आ गया है। 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, सेम वही काम। हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, मीन्स के हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते हैं। तीनों मीन्स के हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है तीनों का। किस किस का, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का। और बताएंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। समझ आइए। और बी में हम इसकी वेन डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए को देख लो। अब मेरे पास टोटल जो स्टूडेंट थे वो थे 125 स्टूडेंट। तो मैंने इनको नंबर ऑफ, सी स्टैंड फॉर क्रिकेट, मैं लिख भी देता हूं यहां पे। सी का मतलब है क्रिकेट, और एफ मीन्स, एच मीन हॉकी। नंबर, ये जो एन लिखा है इसका मतलब है नंबर ऑफ। अब देखो टोटल मीन्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल में हमेशा यूनियन आता है, ऐसा ही है ना। तो टोटल में लिखे हैं 125। नंबर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेलते हैं 60, फुटबॉल 70, हॉकी 40। क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड आ गया, मैंने इंटरसेक्शन यहां पे इस्तेमाल कर ली है। 25 फुटबॉल एंड हॉकी के कितने हैं 15, मीन्स के हमारे पास ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल भी और हॉकी भी। इस तरह क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी दोनों गेम्स खेलते हैं। तो एंड है बीच में, ये कितने हैं 10। हमने फाइंड करना है यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। मीन्स के
इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि आप लोगों ने इसको याद किस तरह करना है। टोटल हमेशा आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे लिखने है, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन डालना है। सबसे पहले केला केला लिखना है, क्रिकेट को, फुटबॉल को और हॉकी को साथ साइन आ जाएंगे प्लस के। यहाँ पे भी आप लोगों ने एंड या इंटरसेक्शन को लिखना है, साथ माइनस आना है, माइनस आना है साथ। इस तरह क्रिकेट एंड हॉकी के इसके साथ भी माइनस। और लास्ट पे जब शुरू में आप लोगों ने यूनियन लिखा है तो लास्ट पे आप लोगों ने इंटरसेक्शन लिखना है और उसके साथ हमेशा प्लस रहेगा इन टर्म ऑफ 3 वैल्यूज। अगर 2 होंगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, समझ आइए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं। 60 क्रिकेट के हैं, 70 फुटबॉल के हैं, हॉकी के 40 हैं। क्रिकेट एंड फुटबॉल के -25 आ जाएगा, फुटबॉल एंड हॉकी -15 और क्रिकेट और हॉकी के -10। कैलकुलेटर पकड़ना है आप लोगों ने, सब नंबर्स को लिखना है और चेक कर लेना कितना आता है। 120 ये प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस। अब यहाँ पे 125 है, ये टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास। 125 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। समझ आइए। मीन्स के ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो तीनों गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी और हॉकी भी, वो कितने हैं? 5। अब हम इसी सब डाटे की मदद से वेन डायग्राम भी बनाएंगे। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, रेक्टेंगल बना लेनी है एक, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाई है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास है रेक्टेंगल इस बॉक्स में। उसके बाद आप लोगों ने 3 सर्कल ले लेने। 3 मीन्स के एक तो हमारे पास आ जाएगा क्रिकेट का, दूसरा मेरे पास है फुटबॉल का, और एक आ जाएगा हॉकी का। ये आप लोगों ने इस तरह बना एक दूसरे के ऊपर ड्रा करने हैं कि ना ये ओवरलैपिंग होती हो, मीन्स के इनमें कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन लाजमी हो। समझ आइए। अब देखो कि सबसे पहले ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको तीनों गेम्स खेलना पसंद है। अब इस तीनों सर्कल का कॉमन पोर्शन कौन सा बन रहा है? मैं अगर इसको ड्रा करूं तो मेरे पास बन रहा है, ये मेरे पास है इतना कॉमन पोर्शन। तो ये कितने निकले हैं अभी? 5। समझ आइए। साथ साथ ना सेट इनको लिख भी लेते हैं। क्रिकेट का कौन सा? सबसे पहले क्रिकेट, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास है क्रिकेट का, ये है फुटबॉल और ये है हॉकी का सेट। कॉमन पोर्शन को मैंने 5 से रिप्रेजेंट किया है, येलो कलर रखा है। अब इसके बाद आप लोगों ने 2-2 उठाने हैं। मीन्स के अगर मैं आप लोगों को यहां पे बना के दिखाऊं, यहां पे जरा गौर करनी है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास है क्रिकेट का, दूसरा है फुटबॉल। अब क्रिकेट और फुटबॉल वाले देखने हैं कि वो कितने स्टूडेंट है। क्रिकेट और फुटबॉल, जहां पे एंड आ रहा हो, क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये देखो, क्रिकेट एंड फुटबॉल 25 है, ऐसे ही है ना, 25 है। अब उनमें से कॉमन जो हमने निकाले हैं वो 5 हैं। एक मिनट में आप लोगों को कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूं, ग्रीन ही रहने देते हैं। ये मेरे पास क्रिकेट का सेट, ऐसे ही है ना। अब देखो कि क्रिकेट और फुटबॉल में मेरे पास जो निकले हैं वो 25 है। कितने हैं? 25।
अब उसमें ये 5 भी शामिल है, इस पोर्शन का ये 5 भी शामिल है। इट मीन्स कि अगर 25 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितने बचेंगे यहां पे 20। समझ आई है? अब ऐसे स्टूडेंट निकले हैं जिन्हों को क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलना पसंद था, दोनों में कॉमन है, वो थे टोटल 25। 5 निकल आया कि वो तो कॉमन पोर्शन में आ गए, जो तीनों में हमारे पास ऐसे स्टूडेंट थे जो तीनों गेम्स खेलना पसंद करते थे। हमें चाहिए क्रिकेट और फुटबॉल में एंड मीन्स के इनमें बताना है कि दोनों में जो कॉमन थे वो कितने थे। 25 दोनों को ऐड करोगे तो ये 25 बन रहा है, ऐसा ही है ना। इस तरह नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड ले लेते हैं। फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल एंड हॉकी ये कितने मेरे पास 15। अब इनको अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इसको किस तरह करना है। क्या लिया था, फुटबॉल एंड हॉकी था ना मेरे पास, मैं दोबारा देख लेता हूँ एक दफ़ा। फुटबॉल एंड हॉकी, हाँ फुटबॉल एंड हॉकी थे 15। अब देखो कि इसमें फुटबॉल एंड हॉकी के कलर चेंज कर लेता हूँ। 15 है हमारे पास, टोटल कितने हैं 15 पूरे करने। 5 तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे भी, ये इतना ही है ना मेरे पास फुटबॉल वाला सेट, यहाँ से यहाँ तक। और हॉकी का मेरे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 5 ऑलरेडी मौजूद है, मैंने कलर चेंज किए हैं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ तो आ जाए। 5 मेरे पास मौजूद है, 15 पूरे करने हैं, तो 15 में से अगर मैं 5 निकाल दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे 10। समझ आइए, 15 पूरे हो गए हैं। वो स्टूडेंट भी निकल आए हैं जिनको फुटबॉल और हॉकी पसंद था। समझ आइए। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं, क्रिकेट और हॉकी के रह गए हैं, वो देख लेते हैं वो कितने हैं हमारे पास। क्रिकेट एंड हॉकी के 10 है। क्रिकेट एंड हॉकी के कितने हैं 10। मैं इसको वाइट ले लेता हूं, ये देखो ये यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास हॉकी का सेट, यहां से लेके और मेरे पास क्रिकेट का हो गया यहां से लेके यहां तक। वाइट पोर्शन को देखो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यही है ना मेरे पास ये। अब 10 है, 5 पहले मौजूद है, तो 10 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितने बच जाएंगे 5। समझ आई है। अब हमने टोटल बताना था, जो शुरू में उसने लिखा हुआ था कि फॉर एग्जांपल के क्रिकेट कितने स्टूडेंट खेलते हैं। स्टूडेंट क्रिकेट वाले थे हमारे पास 60। अब 60 पूरे करने हैं आप लोगों ने सेट ए सेट सी में। देखो अब 20 ये हो गए, 5 + 5 10, 30 आ गया ना। अब हमें कितने और चाहिए, 30 चाहिए, तो ये 60 हो नहीं जाएंगे। मीन्स के ये पोर्शन भी आप लोगों ने साथ ऐड करना है, ये वाइट येलो और ग्रीन। समझ आइए, तभी मेरे पास 30 बने थे ना इनको ऐड करके। अब 30 में अगर 30 में और ऐड करूं तो ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट निकल आएंगे 60, टोटल निकल आए 60। नेक्स्ट चलते हैं फुटबॉल, उसको भी पूरा करते हैं सारे को। फुटबॉल वाले मेरे पास है नंबर ऑफ एफ मैंने लिखा है 70, पूरे करो 70। 20 पहले मौजूद हैं, 10 भी मौजूद हैं, 5 भी मौजूद हैं। 35 में कितने ऐड करें 70 आ जाए 35। मीन्स के फुटबॉल वाले यहां पे कितने आएंगे 35। समझ आई है। इसी तरह
और 5, 20, 20 में कितने ऐड करें कि मेरे पास ये 40 मुकम्मल हो जाए? 20 ही ऐड करेंगे ना, तो सिंपल यहाँ पे हॉकी वाले में कितने आ जाएंगे? 20। तो ये बन गई है मेरे पास वेन डायग्राम। सबसे पहले ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, इसमें मेरे पास कितने थे, मीन्स के टोटल कितने थे? 125। उसमें हमने 3 सर्कल बनाए हैं, एक को कह दिया है क्रिकेट का, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हॉकी का। तीनों में जो कॉमन अभी सबसे पहले अभी निकाल के हटे थे हम कि ऐसे स्टूडेंट जो तीनों गेम्स खेलते हों, वो 5 थे। ये देखो ऊपर वो कॉमन पोर्शन में आ गया, जो मैंने येलो कलर से उसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद दो दो नंबर्स को पकड़ा है, सी और एफ को पकड़ा है, यहाँ पे पूरे किए हैं जो इन दोनों में इंटरसेक्शन में आ रहे थे एंड। इस तरह फिर फुटबॉल और हॉकी को, क्रिकेट और फुटबॉल को, और सॉरी क्रिकेट और हॉकी को देखा है। उसके बाद जो बाकी इन सब को जमा करने के बाद जो बाकी बच जाएंगे वो आप लोगों ने सी में ज़्यादा लिख लेने इस तरह। फिर उसके बाद फुटबॉल में बचे थे मेरे पास 35, वो लिखे हैं, और हॉकी में बचे थे 20। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। आसान है, समझ ना आई हो तो पूछ लेना, मैं दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। सर्वे हुआ है, 130 बंदों से पूछा गया है उनके फेवरेट फूड्स का। आप लोगों ने भी कमेंट में बता देना कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। तो सबसे पहले 40 हैं, 40 अफराद ने कहा है कि उनको नहारी पसंद है, 65 ने कहा है बिरयानी, 50 ने कहा है कोरमा, 20 पीपल सेट दे लाइक निहारी एंड कोरमा। एंड आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा, और साथ माइनस आ जाएगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। 35 सेट कहा है कि बिरयानी और कोरमा पसंद है, 27 ने कहा है निहारी एंड कोरमा पसंद है, 12 पीपल सेट दे लाइक ऑल 3 फूड निहारी बिरयानी एंड कोरमा। और 12 ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हमें तीनों चीज़ें पसंद है, मीन्स के इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब टोटल मेरे पास थे 130, जिसको मैंने यू से रिप्रेजेंट किया। मैंने यू से क्यों किया इसको रिप्रेजेंट, वो मैं जब इसका पार्ट बी सोल्व करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले पार्ट ए को देखो, एट लीस्ट हो मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। अब आप लोगों को अगर तो और आ जाए तो वहां पे आप लोगों ने यूनियन इस्तेमाल करना है, एंड आ जाए इंटरसेक्शन इस्तेमाल करना है। तो मीन्स कि हमने यूनियन निकालना है निहारी बिरयानी और कोरमे का इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। एन स्टैंड फॉर निहारी, बी स्टैंड फॉर बिरयानी, के स्टैंड फॉर कोरमा। इस तरह निहारी और बिरयानी वाले कितने हैं? 20, बिरयानी एंड कोरमे वाले कितने हैं? 35, निहारी और कोरमे वाले कितने हैं? 27। और 12 ऐसे हैं जिनको तीनों पसंद हैं। हमने टोटल बताना है कि वो कितने हैं बनते हैं हमारे पास पीपल। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है। टोटल को हमेशा आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे रखना है, उसके बाद अकेला अकेला लिखना है नंबर को, बी के, और जहाँ पे भी एंड या इंटरसेक्शन आ जाए माइनस माइनस माइनस, और लास्ट पे प्लस आना है। और मैंने आप लोगों को बता दिया अगर ये शुरू में यूनियन आ रहा है तो लास्ट पे इंटरसेक्शन आना है। तो यहाँ पे मैं यूनियन लिखा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन ही आना है। समझ आई है? उसके बाद ये तो वैसे का वैसे रहेगा, हमने फाइंड करना है। बाकी वैल्यूज पुट की हैं, उनको सिंप्लीफाई किया है। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इस तरह तरतीब से लिख देना है, और मेरे पास ये निकल आएगा 85। टोटल कितने बनते हैं ये मेरे पास? 85। समझ आइए? अब बी में उसने कहा था
हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। मीन्स के कुछ ऐसे भी होंगे जिनको निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद ही नहीं होगा, है ना, हो सकता है, तो वो निकालेंगे। अब ये यू मैंने लिखा था 130, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब नॉट है तो सिंपल मैं कंप्लीमेंट इस्तेमाल कर लूँगा। टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, जिनको पसंद है वो मेरे पास थे 85, टोटल मेरे पास है 130। मीन्स के वो निकल आएंगे जिनको निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद ही नहीं होगा। समझ आइए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कंप्लीमेंट लिखा है। कंप्लीमेंट को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। यू टोटल 130 थे मेरे पास, और जो अभी ये निकाल के हटे हैं एन यूनियन बी यूनियन के, ये मेरे पास थे 85। सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये निकल आएगा 45। समझ आइए, 45 निकल आएगा। अब सी को पढ़ लेते हैं कि वो सी में क्या कह रहा है। लिखा हुआ मैं नीचे क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स के कुछ अफराद हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद होगी, बिरयानी पसंद होगी और कोरमा पसंद होगा। तो वन बाय वन निकाल लेते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, निहारी पीपल हु लाइक ओनली निहारी, निहारी वाले कितने हैं। आप लोगों ने करना क्या है, फार्मूले में आ जाना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में शुरू से जहां जहां पे एन आ रहा है वो उठानी है, टर्म्स और साइन समेत। देखो ये आ रहा है मेरे पास एन, इसको उठा लेना है। ये एन आ रहा है, साइन माइनस आ चला जाएगा। ये एन आ रहा है और यहां पे भी एन आ रहा है, तो ये बीच में से उठा के आप लोगों ने लिख देनी है सारी की सारी टर्म्स। ये देखो मैंने लिखी हुई है, नम एन, एन एंड बी, एन एंड के, एन बी एंड के। यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे वही जो उसने गिवन डाटे में दी हुई थी, 40, 20, 27 प्लस 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। मीन्स के 5 को सिर्फ निहारी पसंद है। समझ आई है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। समझना आए तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। निकालते हैं, पीपल निकालते हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है। उनमें उसी इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूले में से आप लोगों ने बी को उठाना है। समझ आइए कि बी वाले कौन कौन से, शुरू से देखोगे तो ये बी जहां जहां पे एन उसमें बी आ रहा है वो उठा लेने साइन समेत, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के फार्मूले में। समझ आइए, यहाँ पे भी बी आ रहा है, यहाँ पे भी टोटल में भी सॉरी इंटरसेक्शन में भी क्या आ रहा है, बी। तो सेम इनकी वैल्यूज लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे पास निकल आए हैं 22 ऐसे अफराद हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है। अब कोरमे वाले रह गए हैं तो कोरमे वाले भी निकाल लेते हैं। इसमें आप लोगों ने के इसमें ना आप लोगों ने के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है कि के वाली जोन सी भी टर्म्स हैं वो फार्मूले में से उठा लेनी है आप लोगों ने। समझ आइए, जैसे मैंने यहाँ पे उठाया के, ये बी एंड के, उसके साथ के साथ एन हो, बी हो, कुछ भी हो आपने उठा लेना है उसको साइन समेत। और लास्ट वाली की में के आ रहा था, इसको भी ले लिया है, प्लस माइनस करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। मीन्स के कोरमे वाला है ही कोई नहीं जिसको सिर्फ अकेला कोरमा पसंद हो। तो अब हम इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। वो किस तरह बनानी है, हमारे पास एक था निहारी वाला जिसको मैं सिंपल एन, निहारी, बिरयानी और कोरमा। मैं सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लिया रेक्टेंगल। ये देखो ये मेरे पास है रेक्टेंगल, उसमें आप लोगों ने 3 सर्कल ले लेने हैं, 1 2 3। नाम दे देते हैं इनको कोई भी, ग्रीन से देते हैं निहारी, बिरयानी और कोरमा, सेम उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 किया था। अब इन तीनों में आप लोगों ने इसको इस तरह अरेंज करना है कि ना तीनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ पोर्शन एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो या कवर होता हो उसमें। सही है,
अब जो तीनों सर्कल का कॉमन पोर्शन आ रहा है मैं उसको येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर बताता हूं कि इसमें क्या आएगा। अब हमें ऐसे चाहिए कि अफराद जिनको निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों चीज़ें पसंद हो, तो वो कितनी थी मेरे पास, उसने गिवन में दिया हुआ था 12। ये देखो ना ज़रा, ये 12 है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कितना लिख देना है, 12। अब दो दो को उठाना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं निहारी और बिरयानी। निहारी और बिरयानी वाले कितने हैं, पास 20, पूरे करो 20। 12 ऑलरेडी मौजूद है, 12 मौजूद है ना, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मेरे पास है एन का सेट, ये इतना पोर्शन, और ये आ रहा है बिरयानी का एन और बी। अब यहाँ पे हमने पूरे करने हैं 20, 12 हमारे पास मौजूद है, तो 12 में कितने ऐड करोगे तो के हमारे पास ये 20 बन जाए, 8 ऐड करोगे ना, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिख देना 8। मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, ये है मेरे पास 8। समझ आई है, 20 पूरे हो गए जिनको निहारी और बिरयानी पसंद थी। इस तरह नेक्स्ट आप लोगों ने देख लेना है बिरयानी और कौरमे को। बिरयानी और कौरमे में मेरे पास मैं सबसे पहले ना इसको कलर चेंज करके ना आप लोगों को बता देता हूँ कि बी का जो सेट बनेगा कहाँ से कहाँ तक बनेगा। नीली मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ नीले कलर से, ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। ये और के का मेरे पास है यहाँ से यहाँ तक। ऐसा ही है ना, 12 मेरे पास मौजूद है। अब देख लेते हैं बिरयानी एंड कौरमे वाले कितने हैं, 35। 12 मेरे पास मौजूद है, 35 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 12 को, 23 आ गया मेरे पास। समझ आई है, जो नीले मैंने कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पे हमने पूरे करने थे 35। 12 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 12 में हम कितने ऐड करेंगे कि ये मेरे पास आ जाए 35, 23 ऐड करेंगे। ये हो गया मेरे पास बिरयानी एंड कौरमे का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम निहारी और कौरमा। निहारी और कौरमे को मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका रख लेते हैं वाइट ही। मैं सिर्फ उनकी मेन आर्क्स को ही हाईलाइट कर रहा हूं। वाइट वाले में हमने पूरे कितने करने ये देख लेते हैं कि निहारी और कौरमे वाले कितने हैं। वो है मेरे पास 27। 12 मौजूद हैं, 12 मौजूद हैं, तो 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। 27 माइनस 12, तो ये मेरे पास आ गया 15। तो हमने सिंपल यहां पे लिख देना है 15। समझ आई है। अब टोटल देखने हैं कि निहारी वाले कितने थे, बिरयानी वाले कितने थे और कौरमे वाले कितने थे। तो सबसे पहले निहारी वाले देख लेते हैं कि निहारी वाले कितने थे। फोर्टी निहारी वाले मेरे पास हैं 40।
निहारी वाले टोटल कितने थे, नंबर ऑफ n कितने थे मेरे पास 40। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जो पोर्शन में आ रहा है 12, 15 और 8, इसको ऐड करना है और देखना है ये कितने बनते हैं। जो बाकी बच जाएंगे वो n में लिख लेंगे क्योंकि ये शामिल है ना बीच में। 15, 12 और 8 मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। आप लोगों ने भी साथ कैलकुलेटर पकड़ लेना है, इनको ऐड कर लेना है। 35 हमने 40 पूरे करने हैं। 35 में कितने को ऐड किया जाए कि 40 हो जाए, 5। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे 5 लिख लेना है। इस तरह नंबर ऑफ बी कितने थे हमारे पास, 82, 65। तो पूरे करते हैं 65। यहाँ पे 8, 12, 23 इनको ऐड कर लेते हैं, कितना बनता है 8, 12 मेरे पास हो गया 20 प्लस 23 मेरे पास आ जाएगा 43। 43 में से मीन्स के टोटल मेरे पास थे 65। 65 माइनस 43 तो ये मेरे पास बचेंगे 22। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने। अब बी में अगर आप लोग सब जमा करोगे तो ये मेरे पास बन जाएंगे 65। के नंबर ऑफ के मीन्स के कोरमे वाले कितने थे 50। मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ साथ उसने गिवन पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। 50 पूरे करो, इसमें आप लोगों ने ऐड कर लेने 15, 23 हो गया मेरे पास 38, इसमें 12 को ऐड करवा दो तो ये 50 पूरे के पूरे हैं। के में कोई आप लोगों ने और नहीं लिखना, समझ आइए। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप